हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मसाला में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि का पार्ट 5। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने हमारा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक देखा है, अगर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन के साथ। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो साथियों, पहला जो सेंटेंस है ये कह रहा है कि हमारा विक्रय मूल्य 480 है और हानि प्रतिशत इतना है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर उसे कितने में बेचा जाए माने विक्रय मूल्य, यानी कि जब हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा तो हमें फिर विक्रय मूल्य निकालना है जिसका 30% का लाभ हुआ हो। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं लाभ और हानि है ये, एक इसमें लॉन्ग कट है, एक शॉर्टकट है। पहले आपको लॉन्ग कट विधि से समझा दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए किसी वस्तु को 480 में बेचने पर, यानी कि 480 हमारा विक्रय मूल्य होगा और 20% की हानि होती है, माने 20% की हानि के लिए हम नीचे इसके हर में -20 कर देंगे क्योंकि हमें हानि हो रही है। अब क्या होगा, 100 में से 20 गया 80 गुणे 480, एक शून्य कट गया, 8 छक 48 होता है। 100 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 600। ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। अब साथियों, अब हमें अगला क्वेश्चन करना है, यदि कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। अब हमें लेना है लाभ। तो साथियों, आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही विस्तार से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को निकालना सिखाया है। अब विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो देखिए क्रय मूल्य में 100 ऊपर लिखा जाता है, विक्रय मूल्य में 100 नीचे लिखा जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे 30% का लाभ हो रहा है तो हम 100 में 30 जोड़ देंगे और ये जो 600 क्रय मूल्य था उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा साथियों कि हम इसको 130/100 और गुणे यहाँ पे 600 कर देंगे। 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, मतलब अंश और हर में 2 जीरो काट देने पे हमें मिल जाएगा 13 गुणे 6 और एक जीरो यहाँ पे है साथियों, एक जीरो यहाँ पे लगा दिए। 13 छक 78 होता है और एक शून्य, 780 हमारा हो जाएगा आंसर। ये हो गया लॉन्ग कट। अब साथियों, यदि आपको शॉर्टकट सीखना है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और मैं आपको सिखाता हूँ। साथियों, यदि आप इस वीडियो को लाइक नहीं भी करेंगे तो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए इसको लगाते कैसे हैं। हमें लास्ट में क्या निकालना है साथियों, विक्रय मूल्य ही निकालना है। तो यानी कि विक्रय मूल्य हम लिख देंगे, ये हमें निकालना है। ये साथियों शॉर्टकट विधि है आपका। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 480 को लिख देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य निकालना था तो 100 ऊपर लिखे थे, 100 को ऊपर लिख देंगे और 100 में से 20 घटाए थे तो 100 माइनस 20 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, 30% का लाभ लेना था तो हम यहाँ पे 100 + 30 लिख दिए थे और नीचे हो जाएगा 100। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये 100 कट गया। अब हमें क्या मिलता है साथियों, अब हमें मिलता है 480। उसके बाद ऊपर के जगह पे 100 में 30 जोड़ने पे 100
30 और नीचे 100 में से 20 घटाने पे 80। 1 शून्य कट गया, 8 छक 48 होता है। साथियों ध्यान दीजिए, फिर वही आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए, इससे हम क्या सीखे कि यदि हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो जो पहला 20% की हानि हो रही है वो हानि इसके हर में होगी, और बाद में जो लाभ या जो भी हानि होगा जो विक्रय मूल्य में आता है वो होगा ऊपर। तो आइए अगला क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं बिना किसी लॉन्ग कट के, मतलब इसको हम शॉर्टकट में लगाएंगे ताकि, क्योंकि साथियों कंपटीशन में हमारे पास उतना समय तो होता नहीं है कि हम बहुत ही आसानी से लगाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। इसे कितने में बेचें कि उसे 20% का लाभ हो। तो साथियों आइए डायरेक्ट हम इसका आंसर निकालेंगे अब बिना समय गंवाए। विक्रय मूल्य, इसको SP कहते हैं, इक्वल टू क्या होगा 2070 रुपया। अब क्या करेंगे साथियों, याद कीजिए जब क्रय मूल्य निकाला था हमने तो ये 15% जो इस विक्रय मूल्य पे आया था वो इसके हर में आया था। अब क्योंकि यहाँ पे 15% का लाभ हो रहा है तो यहाँ पे हम 100 + 15 कर देंगे हर में। इसे कितने में बेचें कि उसे 20% का लाभ हो। अब 20% लाभ लेना है तो ये लाभ लेने वाला हमें आ जाएगा +20 बेचने पर, क्योंकि बेचने का विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ऊपर रहता है। बस साथियों अब और इसमें कुछ नहीं बचा, आपको केवल कैलकुलेशन ही कर देना है। 100 में 20 जोड़ेंगे 120, यहाँ पे हो जाएगा 115। इसको साथियों 5 से काटने पर 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 5 3 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 23 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 207। एक शून्य यहाँ पे बच गया जिसको हम यहाँ पे शून्य लगा देंगे। 90 × 24 तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 चौक 36 और 2160 रुपया। तो साथियों 2160 रुपये में बेचने पे हम किसी वस्तु का 20% लाभ ले सकते हैं। तो साथियों अगर आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और हमारे इस चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो आइए हम चलते हैं अब टाइप 2 के तरफ। साथियों टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। साथियों कभी हानि और लाभ उल्टा, मतलब कभी विक्रय मूल्य में लाभ या विक्रय मूल्य में हानि मिल रहा है और कहीं पे क्रय मूल्य में हानि या लाभ मिल रहा है। तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब इसका जो भी क्वेश्चन लगेगा वो इसका एक ही तरीका होता है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। आप बिना परेशान होकर आप निश्चिंतता के साथ अपने इस क्वेश्चन को लगाइए। साथियों यहाँ भी हमें विक्रय मूल्य ही निकालना है। 375 रुपये में बेचने पर, मतलब 375 हम लिख देंगे, ये हमारा क्रय मूल्य है, गुणा लगाकर 25% का लाभ होता है। तो साथियों 375 में बेचने पे 25% का लाभ होता है, मतलब हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो जो 25% लाभ हो चाहे हानि हो हम उसको लिखते हैं नीचे। अब क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है तो हम 100 + 25 लिख देंगे इसके हर में। तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। 20% यहाँ पे
हानि कह रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके अंश में 100 में से 20 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 20% की हानि हो रही है। $375 यहाँ पे हो जाएगा साथियों। ये गलती से लाइन खींच दिया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। गुणे 100 में से 20 गया, 80 बचेगा। 100 और 25 जोड़ने पे 125 आता है। तो साथियों 25 चौका 100, 25 पचे 125, यहाँ पे होता है 25 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 375 आता है। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 हो गया। तो साथियों हमारा आंसर क्या आएगा, 3 गुणे 80 यानी कि 8 तारीख 24, 240 में यदि हम बेचें तो हमें 20% की हानि होगी। तो साथियों आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, और क्वेश्चन है, रमन एक घड़ी को 10% की हानि पर 2250 रुपये में बेचता है। इस घड़ी को कितने में रुपए में बेचा जाए कि 12% की हानि हो। देखिए यहाँ भी कहता है कितने में बेचा जाए, यानी कि हमें जो मूल निकालना है, इसका मेन क्वेश्चन है वो है विक्रय मूल्य निकालना। अब जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 2250 में बेचता है, आपको कुछ नहीं करना, केवल 2250 लिख लीजिए। उसके बाद 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि यहाँ पे 100 में से 90 गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट ही लिखिएगा, क्योंकि कंपटीशन के समय आपके पास समय नहीं होगा। इस घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 12% का हानि हो। 12% का हानि, इसका मतलब यहाँ पे 100 में से भी हम 12 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रहा है। अब आइए आगे हम लगाते हैं, 2250 गुणे 100 में से 12 गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा 88। 100 में से 10 गया, यहाँ पे आपका आएगा 90। 1 0 यहाँ कट गया। देखिए साथियों 9 से ये कटता है, 5 6 7 8 9, जी हाँ ये 9 से कट जाएगा। तो 9 दूनी 18, 19 20 21 22 45, 9 पचे 45, 25 गुणे 88 बराबर 25 गुणे 88 बराबर आपका हो जाएगा 2200। तो साथियों ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य। यदि हम 2200 में बेचेंगे तो हमें 12% की हानि होगी। तो साथियों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जो घंटी होती है उसकी बात कर रहा हूँ, ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को पा सकें। तो साथियों बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।